केमिकल सिंबल्स ईच एलिमेंट हैव इट्स ओन यूनिक सिंबल। हर एलिमेंट का अपना एक यूनिक सिस्टम, अपना एक यूनिक सिंबल होता है। अ सॉर्ट ऑफ केमिकल शॉर्ट हैंड रिकॉग्नाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो हमने शॉर्ट करके केमिकल का सिंबल लिखा होता है, इसको पूरी दुनिया में तस्लीम किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि हमने किसी कार्बन के लिए सी सिंबल रखा है, तो पूरी दुनिया में उस सी को कार्बन समझा जाएगा। अगर हमने किसी नाइट्रोजन एलिमेंट के लिए एन रखा हुआ है, हाँ, उसको पूरी दुनिया में नाइट्रोजन ही समझा जाएगा। जो एन का सिंबल है वो नाइट्रोजन के लिए है, ऑक्सीजन के लिए ओ है, पोटाशियम के लिए के है, कैल्शियम के लिए सी है, ठीक है, इस तरह। तो पोटाशियम के लिए पी और कैल्शियम के लिए के है, इस तरह करके ना सी ए जो हमने सिंबल रखे हैं, तो पूरी दुनिया में वही इनको कंसीडर किया जाएगा कि जो हमने एक दफ़ा रख दिए इनको वर्ल्ड वाइड माना जाता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि केमिकल सिंबल कैन बी कैपिटलाइज लेटर ई.जी. जो केमिकल सिंबल हैं उनको कैपिटल लेटर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। सी विच इज़ अ सिंबल फॉर द एलिमेंट कार्बन। जो सी एक सिंबल है एलिमेंट कार्बन का, तो इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड सी से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। जहाँ पे सी आएगा हम ये समझ जाएंगे ये कार्बन की बात की जा रही है। और अ कैपिटल लेटर फॉलोड बाय अ लोअर केस लेटर। कैल्शियम फॉर एग्जांपल हैज़ द सिंबल सी ए विच कम्स फ्रॉम द फर्स्ट टू लेटर ऑफ इट्स इंग्लिश। यहाँ उसको दो लफ्ज़ों में लिखा जाता है, जैसे कि कैल्शियम है इसको सी ए से लिखा गया है। इसकी वजह यह है कि कार्बन का भी फर्स्ट लेटर सी था, कैल्शियम का भी फर्स्ट लेटर सी है, तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, कार्बन से अलहदा करने के लिए सी ए से रिप्रेजेंट किया गया है, ओनली सी से रिप्रेजेंट नहीं किया गया। इसके अलावा ये है कि आयरन on the underhead has the symbol Fe which comes from its Latin name ferrum। अब आयरन है उसको हमने Fe से रिप्रेजेंट किया है, जो कि लैटिन वर्ड फेरम Fe से आया है। तो इसको इंग्लिश के लेटर आई से रिप्रेजेंट करने के बजाय इसको इसके लैटिन वर्ड जिससे ये ड्राइव किया गया है Fe, उसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। Other elements have symbol made up from the first letter and another letter in the name। मैग्नीशियम को Mg से और जिंक को Zn के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह इनके सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं कि किसी भी एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नोन एज अ एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं या पॉजिटिव चार्ज हैं उनकी तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब इसकी रीडिंग करते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं उनको एटॉमिक नंबर कहते हैं। ईच एलिमेंट हैज़ अ डिफरेंट एटॉमिक नंबर। हर एटम का एलिमेंट का डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। Elements contain natural atoms. Since protons are partially charged particles, there must be equal number of negatively charged electrons। के जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। So the atomic number tell us how many electrons the atom has। तो एटॉमिक नंबर से हमें एक ये भी चीज़ पता चलती है कि किसी भी एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ़र्ज़ करो किसी एटम के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, तो इसका मतलब उसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो डिफरेंस क्या हो सकता है? डिफरेंस उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं जिनके ऊपर चार्ज तो कोई नहीं होता, लेकिन जो उनकी तादाद डिफरेंट हो सकती है। अब नेक्स्ट है एटॉमिक मास या मास नंबर। इसको एटॉमिक मास भी पढ़ते हैं या मास नंबर भी कहते हैं। तो मास नंबर है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को मास नंबर कहते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव अप्रॉक्सीमेटली द सेम मास। इलेक्ट्रॉन हैव अ मास सो स्मॉल इट कैन बी इग्नोर्ड। कि प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं उनका मास तकरीबन सेम होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास इतना स्मॉल होता है कि इनको हम इग्नोर कर सकते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास इग्नोर किया जा सकता है। अच्छा, द मास ऑफ एन एटम डिपेंड अपॉन हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इट हैज़। कि किसी भी एलिमेंट के एटम का जो मास है उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है। जैसा कि ये राइट साइड पे एग्जांपल है कि मास नंबर 16 है, इसका मतलब है कि इसमें एटॉमिक नंबर 6 है
और इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं। कार्बन हैव 6 प्रोटॉन इन द इट्स न्यूक्लियस। दिस कार्बन एटम हैव 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन गिवन द मास नंबर ऑफ 6। अब कार्बन के अंदर 6 ही प्रोटॉन है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। डिफरेंट क्या हो सकते हैं, न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन भी 6 है, तो इसका एटॉमिक मास 6 है, इसमें 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन है। अब इस क्वेश्चन के रिलेटेड, इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है कि पेज 34 पे लिखा हुआ है, टेस्ट योर सेल्फ। व्हाट डू साइंटिस्ट करंटली बिलीव एन एटम एग्जिस्ट ऑफ। अब साइंटिस्ट किस बात पे यकीन करते हैं कि एटम किस तरह एग्जिस्ट करता है। एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस सराउंडेड बाय नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। जो एटम है वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है। द न्यूक्लियस कंटेन पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन एंड न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रल किस्म के न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। व्हाट गिव डाल्टन द आइडिया दैट एवरीथिंग मेड अप एटम। किस चीज़ ने डाल्टन को इस बात का आइडिया दिया कि हर चीज़ एटम से बनी हुई है। वाटर कुड ओनली एवेपोरेट इनटू द एयर इफ वाटर एंड एयर वर